वेलकम टू दयावती मोदी पब्लिक स्कूल। सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी की किताब पावनी से पाठ 14 हंस किसका पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 14 हंस किसका। पुराने समय में कपिलवस्तु नगर में राजा शुद्रोधन राज करते थे। उनका एक पुत्र था सिद्धार्थ। पुत्र मीन्स उनका एक बेटा था जिसका नाम सिद्धार्थ था। एक दिन सुबह के समय सिद्धार्थ महल के बगीचे में घूम रहा था। बगीचा मीन्स गार्डन, जहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते हैं। अचानक पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया, यानी कि एकदम से पक्षियों का जो शोर होता है, जो उनकी आवाज़ें होती हैं, वो बंद हो गई। तभी एक हंस उसके सामने आ गिरा। हंस घायल था, यानी कि उसको चोट लगी हुई थी। उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ था और उससे खून बह रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत हंस को गोद में उठा लिया। उसने धीरे से हंस के शरीर से तीर बाहर निकाला। पास ही के सरोवर से पानी लाकर घाव धोया। सरोवर का अर्थ होता है पास में तालाब जो था, उससे पानी लाकर उसका जख्म जो था वो उसने पानी से साफ किया। उसने अपना दुशाला फाड़कर उसके घाव पर पट्टी बांध दी। दुशाला यानी कि दुपट्टा, जो उसने एक दुपट्टा ओढ़ा हुआ था उसको फाड़कर उसने उसके जख्म पर पट्टी बांध दी। वह प्यार से हंस के शरीर पर हाथ फेरने लगा। इतने में सिद्धार्थ का चचेरा भाई मीन्स चाचा का बेटा देवदत्त हाथ में तीर कमान लिए हुए वहाँ आया। वह बोला, यह हंस मुझे दो, मैंने ही अपने तीर से इसे घायल किया है, यानी कि उसको जख्मी किया है। यह हंस मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, यह हंस मेरा है, मैंने इसे बचाया है। हंस किसका है, इस बात पर दोनों में झगड़ा होने लगा, यानी कि उनमें लड़ाई होने लगी। सिद्धार्थ ने कहा, चलो पिताजी के पास चलते हैं, वे ही निर्णय करेंगे कि हंस किसका है। निर्णय का मतलब होता है फैसला करना। दोनों हंस को लेकर राजा की सभा में पहुँचे। दोनों ने अपनी अपनी बात राजा के सामने रखी, यानी कि दोनों ने अपनी अपनी बात राजा को बताई। राजा ने थोड़ा विचार करने के बाद कहा, यानी कि थोड़ा सोचने के बाद कहा, हंस को सभा के बीच में रख दिया जाए। दोनों राजकुमारों में से जिसके पास भी हंस अपने आप जाएगा, हंस पर उसी राजकुमार का अधिकार होगा। अधिकार का अर्थ होता है हक होगा। हंस को सभा के बीच में रख दिया गया। देवदत्त के बुलाने पर हंस डर से कांपने लगा और उससे दूर जाने लगा। फिर सिद्धार्थ ने प्यार से आवाज़ देकर हंस को बुलाया। हंस तुरंत सिद्धार्थ की गोद में आकर बैठ गया। वह प्यार से उसे सहलाने लगा, यानी कि उसके ऊपर हाथ फेरने लगा। राजा ने अपना निर्णय सुनाया, यानी कि उसने फैसला सुनाया। हंस सिद्धार्थ का है। सच है कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए। उन्होंने संसार को प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ पढ़कर बहुत आनंद आया होगा और आपने इससे कुछ सीखा भी ज़रूर होगा। कक्षा में उपस्थिति के लिए आप सभी का धन्यवाद।